बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बाय जेड आर भट्टी और इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 आज की वीडियो में ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कमेंट में मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया कि ये 3 क्वेश्चंस सॉल्व करवा दें, कल उसका पेपर है। तो मैं कहा चलें वीडियो बना देते हैं और एक ही वीडियो में इंशाल्लाह तीनों क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है कि 3 चीज़ें गिवन हैं, a माइनस बी, बी माइनस ए और a इंटरसेक्शन बी। और हमने बताना ये है कि सेट a क्या है और सेट b क्या है। हमने a एंड b दो सेट्स फाइंड करने हैं, इनके मेंबर्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से पहली जो चीज़ लेता हूँ वो है a माइनस बी। ये है आपके पास 1, 5, 7, 8। देखें इससे अब मुझे क्या फॉर्मेशन मिल रही है कि माइनस में क्या होता है कि जो सेट माइनस हो रहा होता है उसके एलिमेंट हम नहीं लिखते। ठीक है, जैसे अब a माइनस बी है तो ये वाले एलिमेंट जो हैं वो b के तो हो ही नहीं सकते। उसकी वजह ये, मैं माइनस का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास एक सेट a है जो कि 1, 2, 3, 4, 5 है और सेट b जो है वो है आपके पास 1, 2, 3 है। ठीक है, तो आप जब a माइनस बी करेंगे तो आपका क्या होगा, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। इनके अलावा बाकी मेंबर्स a के आएंगे। तो 1, 2, 3 a में भी हैं लेकिन ये हम नहीं लिखेंगे। वजह क्या है कि ये b के एलिमेंट है, वो माइनस हो जाएंगे। तो जस्ट आप 4 और 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है माइनस का। तो इसी वजह से अब देखें 4 और 5 ये किसके एलिमेंट हैं, a के। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि 1, 5, 7 और 8 ये एलिमेंट हैं a के। ठीक है, अब आ जाए b माइनस ए पे। तो b माइनस ए आपके पास क्या है, 2 and 10। तो इसी तरह से 2 और 10 a के एलिमेंट तो नहीं है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2 और 10 जो हैं ये बिलोंग करते हैं सेट b में से। ये सेट b के एलिमेंट है। अब आ जाए a इंटरसेक्शन b। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हमें पता है कि जो चीज़ कॉमन होती है वो लिखी जाती है। तो इसका मतलब कि 2 नहीं है, 3, 6 and 9 ये बिलोंग करते हैं a में से एंड 3, 6, 9 ये बिलोंग करते हैं b में से भी। ठीक है, यहाँ पर एंड की जगह आप और लिख दें, एंड ही आएगा क्योंकि इंटरसेक्शन है। अगर यहाँ पर यूनियन होता तो फिर और आता। ठीक है, तो ये कंपलसरी है, आपने एंड ही लिखना है। मैं यूनियन समझ रहा था। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो चीज़ दोनों सेट्स में होती है वो आती है। तो ये a में भी हैं और b में भी। अब देखें मैं a और b का अगर यूनियन लूँ तो फिर 3, 6, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप एक सेट बनाएं। सेट a देखें क्या है। सेट a के एलिमेंट सबसे पहले यहाँ से चेक करें क्या है, 1, 5, 7, 8। ठीक है, यहाँ से एक एलिमेंट हमें पता लग रहा है कि 6, 3 और 9। ठीक है, आपने ये देखना है कि कोई सेट का मेंबर जो है वो दोबारा रिपीट करके ना लिखें। ये मैं इसको अरेंज करके भी लिखूँगा, अभी जस्ट आपको एक समझाना है। तो ये ज़रूरी है कि स्टेप बाय स्टेप किया जाए। अब b के एलिमेंट, यहाँ से तो b के एलिमेंट हमें नहीं पता लगे, तो यहाँ से देखते हैं 2, 10। इसके अलावा तो यहाँ से अगर चेक करें तो 3, 6 और 9 ये भी किसके एलिमेंट हैं, p के एलिमेंट हैं। 2, 10 इसके अलावा आ जाएगा 3, 6 and 9। अब इनको आप थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें तो a जो है ये आपके पास आ जाएगा 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9। और इसी तरह b जो है ये आ जाएगा 2, 3, 6, 9 and 10। सो बस जस्ट इसको अरेंज करके लिखा है और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये a एंड b फाइंड करने का तरीका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, लिस्ट द नंबर ऑफ दी सेट्स। आपको सेट्स गिवन हैं, इनके आपने एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो पहला जो है हमारे पास x सच दैट x इज़ रियल नंबर
सच दैट एक्स स्क्वायर इज़ एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1। तो कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 1। ये कब हो सकता है, जब आप x की जगह 1 पुट करें तो तब भी ये 1 आएगा, जब x की जगह -1 पुट करेंगे तो तब भी 1 ही आएगा। तो ऐसे में जो सेट्स के एलिमेंट हैं वो आपके आ जाएंगे -1 एंड +1। बी पार्ट जो है आप बुक अपने सामने रख लीजिएगा, x सच दैट x इज़ पॉजिटिव इंटीजर लेस दैन 12। तो लेस दैन 12 जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो आप लिख देंगे। तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं आएगा क्योंकि वो न्यूट्रल है। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 11 तक आप ये सारे एलिमेंट इसमें लिख देंगे। सी पार्ट जो है वो है कि x सच दैट x इज़ अ स्क्वायर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड x इज़ लेस दैन 100। आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जिनका जो एक स्क्वायर बनाते हों, जैसे 4 है जो 2 का स्क्वायर है, इसी तरह 16 है, ठीक है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। तो इस तरह के एलिमेंट्स का आपने एक सेट बनाना है, ठीक है। तो सी पार्ट का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा, आप 0 का स्क्वायर ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, इसी तरह 4 का स्क्वायर लें, 9 का स्क्वायर है, और इसी तरह 16, 25, 36, इसके अलावा है 49 और 64, 81। तो 81 से जब आप आगे जाएंगे तो वो 100 प्लस चला जाएगा, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये जो है ये एक सेट के एलिमेंट आपके आ जाएंगे। अब देखें 81 पे मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो 9 आ जाएगा। अब इन सब पे स्क्वायर रूट लेते जाएं, ठीक है। अब 81 के बाद है 121, वो तो 100 से बड़ा है तो इसलिए वो इसका एलिमेंट नहीं है। 0 का स्क्वायर भी पॉसिबल है, 1 का, 4 का, 9 का, 16, 25, 36, सब पे स्क्वायर लें तो एक नंबर आएगा। जैसे 81 है, 9 रिज़ल्ट आएगा, इस पे स्क्वायर रूट लेंगे 8 आएगा, 49 पे लेंगे 7, 6 आएगा, 5, 4, 3, 2। तो ये इस तरह से सब के जो हैं रिज़ल्ट जो हैं वो पॉइंट में नहीं आएंगे, एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। अब आ जाए डी पार्ट। सो डी पार्ट क्या कह रहा है, कंडीशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2। हमें कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज़ इंटीजर, कि x जो है वो इंटीजर है। कंडीशन क्या है कि x जो है वो इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो आप देखें, मैं x की जगह अगर कोई भी नंबर पुट करूं, 1 पुट करूं, 0 पुट करूं, 2 पुट करूं, तो किसी के लिए भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है। आप ये क्योंकि इंटीजर्स की बात हो रही है, तो अगर आप मैं देखें यहाँ पर अगर मैं √2 पुट करूँ तब तो रिज़ल्ट ठीक है, -√2 पुट करूँ तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन √2 जो है ये इंटीजर में से नहीं है, तो इस वजह से ये इसके एलिमेंट नहीं होंगे, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो एक सेट फाई आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पेपर में आता है, और 2012 में BS मैथ्स के पेपर में पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आया है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमें गिवन है A यूनियन B इंटरसेक्शन C का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट के दो साइंस होते हैं, एक प्राइम से भी डिनोट किया जाता है और दूसरा इस पे छोटा सा C जो है वो भी लिखा जाता है। तो ये दोनों नोटेशंस यूज़ हो सकती हैं। इसी तरह से है राइट हैंड साइड है C कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। हमने इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। सो सबसे पहले तो आप ये चीज़ अपने जहन में रख लें कि जब भी हम किसी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको एक दूसरे का सबसेट प्रूव करेंगे। जैसे अगर A जो है B के इक्वल है, ये सेट्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या लूँगा, X में से एक एलिमेंट लूँगा कि x जो है वो A में से बिलोंग करता है, और मैं प्रूव करूँगा कि x जो है ये B का भी एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह मैं एक एलिमेंट लूँगा जो कि B में है और ये प्रूव करूँगा कि x जो है वो A का भी एलिमेंट है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि A और B आपस में इक्वल हैं।
सो सेम यही चीज़ जो है वो हम इस क्वेश्चन के साथ भी करेंगे। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट एक्स जो है ये बिलोंग करता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसके होल कॉम्प्लीमेंट में से, ठीक है। अगर तो ये कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ख़त्म करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ आपने समझनी है। देखिए मैंने कॉम्प्लीमेंट को क्या किया, ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पे ये एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपके पास एक सेट ए है, उसका एक एलिमेंट ले लें एक्स, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो तो ये है। अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आपने ख़त्म किया तो सेट कौन सा बच गया, ये वाला, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट ये है, कॉम्प्लीमेंट ख़त्म किया, सेट ये आ जाएगा। सो ये एक रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट में एक्स था, आपने कॉम्प्लीमेंट हटाया तो वो एक्स जो है वो सेट का एलिमेंट नहीं रहेगा। तो ये सेम यही काम हमने ये किया था कि कॉम्प्लीमेंट जब ख़त्म किया तो ये साइन आ जाएगा, नॉट एक्स जो है नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब एक्स जो है वो इसका भी एलिमेंट नहीं है और इसका भी एलिमेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर तो इनमें से किसी एक का भी एलिमेंट होता, क्योंकि यूनियन है, तो अगर तो किसी एक का भी एलिमेंट होता तो फिर हम यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखते, सॉरी यहाँ पर नॉट का साइन ना आता, ठीक है। तो अब वो मैं इंटरसेक्शन वाला केस जो है वो अभी हम आगे जाके समझेंगे। सो इसको मैं फिर यूँ लिख सकता हूँ कि x जो है ये ना तो a का एलिमेंट है एंड x जो है ना तो b इंटरसेक्शन c का एलिमेंट है। अभी यहाँ पर हमारा जो मैं इधर बात कर रहा था इंटरसेक्शन वाली, वो केस ये वाला है, उस पर हम बाद में आते हैं। अब देखें x जो है ये तो a में से नहीं है, ये हमें पता लग गया, ठीक है। अब आते हैं एंड। अब इंटरसेक्शन में बेसिकली क्या होता है, इंटरसेक्शन में कोई सेट तब आता है जब वो B में भी हो और C में भी हो, तब B इंटरसेक्शन C के रिज़ल्ट में आएगा। अब अगर मेरे पास A जो है ये है 1 2 और B जो है ये है मेरे पास 1 3, तो रिज़ल्ट A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 क्या है, कॉमन है। अब अगर X जो है वो इनमें नहीं है, 1 जो है वो, अब मैं यहाँ पे कह दूँ कि 2 जो है वो A इंटरसेक्शन B में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से किसी एक में तो हो सकता है ना 2। देखें 1 में क्या है, सॉरी A में क्या है, 2 मौजूद है, लेकिन B में नहीं है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि X या तो B में है या फिर C में है, ठीक है, किसी एक में मौजूद हो सकता है। तो आप नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे कि x या तो B में नहीं है या फिर C में नहीं है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, तो इस वजह से और आएगा। ये आप हमेशा याद रख लें कि इंटरसेक्शन में जब भी, ये सेट्स की बात कर रहा हूँ, कि इंटरसेक्शन में हमेशा जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो और आएगा, यूनियन में क्या आएगा, एंड आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा मैं चेंज करने जा रहा हूँ। x एलिमेंट है a कॉम्प्लीमेंट का, मैंने क्या लगाया, कॉम्प्लीमेंट लगाया, तो ये बिलोंग कर जाएगा a में से, a कॉम्प्लीमेंट में से x। इसी तरह ये एंड का साइन ये तो चेंज नहीं होगा, इसको आप एज इट इज़, इसको भी हम छेड़ ही नहीं रहे। अब आ जाते हैं इस पे, ठीक है। तो ये भी आपके पास एज इट इज़ ही आ जाएगा, सिर्फ के फ़र्क क्या पड़ेगा कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो हल्का सा आप ऊपर सी लिख दें, सो x बिलोंग कर जाएगा c के कॉम्प्लीमेंट में से। अब अगला स्टेप हम करने जा रहे हैं कि x जो है ये बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट में से, एंड ये आप साथ साइंस जो हैं वो डाल सकते हैं। इसी तरह ये, अब देखें x जो है वो b का भी एलिमेंट है और c का भी एलिमेंट है,
तो इस केस में हम क्या करेंगे कि x जो है ये बिलोंग करेगा b कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर एक बात और, जब आप इसको बिलोंग कर जाएं तो इस और की जगह एंड भी लिख सकते हैं, वो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी और ही रहने दें। जब नीचे जाएंगे तो इसको बिलोंग कर दें। अब नीचे जब भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो फिर अगेन और ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यूनियन की बात हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी अब देखें x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट में भी है और b कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट में भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन, या तो आप यूनियन का साइन डाल सकते हैं या इंटरसेक्शन का साइन डाल सकते हैं। अब देखें मैंने कौन सा साइन डालना है। एंड का क्या मतलब है कि इसमें भी है और इसमें भी है। जब दोनों में है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आना चाहिए। देखें मैंने इन दोनों का क्या किया, इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो कॉमन एलिमेंट क्योंकि x इसमें भी है इसमें भी है, तो लाजमी इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो अब आप इसको यूँ लिख सकते हैं, आप अपनी राइट हैंड साइड देख लें। राइट हैंड साइड क्या थी, c कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। सो यही कंडीशन बन रही है, c कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आप अरेंज करके लिख दें, c कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। सो ये तो आपका आ गया रिज़ल्ट। इसको आप नाम दे दें जनाब इक्वेशन नंबर 1 का, या फिर इक्वेशन A कह दें। अब हम इसी को कन्वर्सली सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि यही जो है वो इसका एलिमेंट तो हमने प्रूव कर दिया। जब इसका एलिमेंट है, बल्कि इसको आप 1 ना कहें, इसको थोड़ा सा मज़ीद इसको सॉल्व कर लें कि इसका एलिमेंट लिया हमने, इसमें प्रूव किया, तो आप ये लिख सकते हैं कि A यूनियन, ये आपको नज़र अब आ रहा होगा, B इंटरसेक्शन C होल कॉम्प्लीमेंट जो है ये सबसेट है C कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि मैंने लेफ़्ट हैंड साइड से एलिमेंट लिया, राइट हैंड साइड में शो करवा दिया, तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या है, सबसेट है। अब आ जाते हैं हम इसी को कन्वर्सली लेके चलेंगे और ये अच्छा जी, सो कन्वर्सली पहले तो मैं एक एलिमेंट को लेट करूँगा कि लेट x जो है ये बिलोंग करता है C कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर मैंने क्या किया है, राइट हैंड साइड से एक एलिमेंट लिया। अब इसको मैं सेम इसी तरह से सिंप्लीफाई करूँगा और लेफ़्ट हैंड साइड में प्रूव कर दूँगा। तो राइट हैंड साइड जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड की सबसेट हो जाएगी। तो इन दोनों को हम इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आ जाएंगी। सो सबसे पहले एलिमेंट हमने बता दिए। तो अब देखें मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि x जो है ये बिलोंग करता है C कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में से, और इसी तरह x जो है वो बिलोंग करता है A कॉम्प्लीमेंट में से। अब देखें यहाँ पर अब हमने सोचना है कि और आएगा या एंड आएगा। देखें इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, तो एंड आएगा। अगर यूनियन होता तो फिर हम क्या लिखते, और लिखते। ठीक है, ये थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब समझ आएगा। क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट से हम सिंपल केस में जाएंगे तो और आएगा, ठीक है, नॉट इक्वल वाले में। और जब हम इससे इस फॉर्म में आएंगे तो तब आपके पास एंड आएगा। तो ये जब आप एक दो एग्जांपल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज़ जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मेरे समझाने से आपकी क्लैरिफिकेशन जो है वो उस तरह से नहीं होगी। जब आप ख़ुद करने बैठेंगे तो ये आपको ज़्यादा जो है वो समझ भी आ जाएगी और क्लियर भी हो जाएगा कि ये कैसे होता है। ठीक हो गया। अब यूनियन है तो इसका क्या मतलब कि x C कॉम्प्लीमेंट में भी हो सकता है। अगर C कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो इसका क्या मतलब कि x जो है वो B कॉम्प्लीमेंट में होगा।
और ये वाली जो टर्म है उसको तो आप एज इट इज़ साथ लिख लें। ठीक है, अब मैंने पिछले जो लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, मैंने क्या किया था, कॉम्प्लीमेंट को ख़त्म किया था। अब सेम यही काम आप यहाँ पर भी करें, तो ये आ जाएगा नॉट एलिमेंट ऑफ सी और x इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ b एंड सेम x इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ a। अब देखें, जब ये दोनों का एलिमेंट नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि x जो है वो C इंटरसेक्शन B का भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि B का एलिमेंट तब होता है इंटरसेक्शन में जब ये दोनों का एलिमेंट हो। तो किसी का भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो x जो है वो उसका भी एलिमेंट नहीं होगा। और इसको आप एज इट इज़ लिख लें, ये नॉट इक्वल आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ख़त्म किया है तो नॉट इक्वल। अब आ जाए, एंड है, ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब आप इनका यूनियन लें तब भी मौजूद नहीं होगा, आप इनका इंटरसेक्शन लें तब भी इसमें मौजूद नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर तो नॉट इक्वल ही आएगा, चाहे आप यूनियन लें या फिर इंटरसेक्शन लें। अब आपने क्या करना है, अब आप अपनी कंडीशंस के मुताबिक इसका यूनियन इंटरसेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। मैं अपनी अगर लेफ़्ट हैंड साइड देखूं तो वहाँ पर मुझे यूनियन ए मिलता है। ठीक है, तो आप इसी तरह से इसका यूनियन ले लेंगे। अब अगर ये इसका एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब कि इसके कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होना चाहिए, तो इसके कॉम्प्लीमेंट का तो एलिमेंट होगा। ये सॉरी, आपको आई थिंक ये 2-3 स्टेप्स नज़र नहीं आए, तो ये मैं दोबारा से क्लियर करवा देता हूँ। देखें, x इज़ नॉट बिलोंग्स टू c, ठीक है, तो x इज़ नॉट बिलोंग्स टू b। अगर x जो है वो c का एलिमेंट नहीं है, b का एलिमेंट नहीं है, तो हम c और b का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी x को होल्ड नहीं करेगा, तो x जो है वो उसके इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये टर्म्स जो है वो एज इट इज़ आ गई। अब x जो है वो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब इनका आप यूनियन लें या फिर इंटरसेक्शन लें, वो उसमें भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यूनियन लिया। यूनियन मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे लेफ़्ट हैंड साइड पे यूनियन रिक्वायर्ड था। तो अगर ये इसका एलिमेंट नहीं है तो मैं अगर इस साइड पे कॉम्प्लीमेंट देता हूँ तो ये फिर x जो है वो उसका एलिमेंट बन जाएगा, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। कॉम्प्लीमेंट लेने से फ़ायदा ये हुआ कि ये वाली जो साइड है वो लेफ़्ट हैंड साइड बन गई। तो अब आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि C कॉम्प्लीमेंट में कहाँ से गया था, C कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट जो है ये सब सेट है C इंटरसेक्शन B यूनियन ए। इसको आप थोड़ा सा अरेंज करके जो बुक के मुताबिक है वो लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुक में जो है वो लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फ़र्क तब पड़ेगा जब आप माइनस कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन है तो वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। तो इसको आप एक दफ़ा अगर करना चाहें तो कर लें। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको कहा था ये काट दें। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आप देखें, कंबाइन करें, कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा कि 1 में पहले 1 लिख रहा हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट, ये सबसेट है पहले है सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 ये लिखी हुई है सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ, इसको मैं अभी यहाँ पर अरेंज करके लिख रहा हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं है, तो ये वाली जो है वो ये आ गई। ठीक है, अब आप देखें, ये वाली साइड इसकी कॉम्प्लीमेंट है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सॉरी सबसेट है। तो यहाँ पर आप बता देंगे कि अगर ये एक दूसरे की सबसेट हैं तो फिर इन दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट
इज़ इक्वल्स टू सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। सो ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन को जितने अच्छे तरीके से समझा सकूँ उतना समझाया है, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके या फिर डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दें, कमेंट सेक्शन में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका जो है वो रिज़ल्ट लिख दूंगा, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको वो कंप्लीट जो है वो उसका बता दूंगा कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या चीज़ है। अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो जो है वो बता दूंगा कि ये चीज़ें जो हैं बेसिकली क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।